हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपको उसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज करके दे दिया कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डायरेक्ट बना के दिया हुआ है और उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है वो 2 लाख है। जबकि लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था उसमें एक लाइन बना के उन्होंने लिख दी थी कि सब्सक्रिप्शन इतनी रिसीव्ड हुई है। यहाँ पर उन्होंने अकाउंट दे दिया तो 2 लाख दे दिया। बाकी वैसे ही है। बाकी ये आपका ओपनिंग है, ओपनिंग रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग 40,000, ये आप माइनस करोगे। ठीक है, तो 40,000 माइनस करना है 2 लाख में से। ओपनिंग एडवांस 60,000, ये प्लस करना है ओपनिंग एडवांस। क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग 70,000, ये क्लोथिंग है। ठीक है, डेट्स मैच कर लेना। आपकी क्लोथिंग करंट ईयर की डेट है 31 मार्च 2020 है इस क्वेश्चन में। आपको जो एग्जाम में आएगी वो आ जाएगी तो 31 मार्च 2023 आ जानी चाहिए या 24 आ जाएगी बस। ठीक है, 23 24। तो वो आप करंट ईयर देख लेना कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपने ओपनिंग क्लोथिंग डेट देख लेनी है। तो इसमें क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग आपकी है 70,000, प्लस कर दो और 50,000 माइनस कर दो। ठीक है, तो जो भी आएगा उन्होंने मांगा वही हुआ है। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करंट ईयर, प्लस माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर इतना क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है। 4 फिगर गिवन है, ओपनिंग क्लोथिंग आपने देखना है और टोटल सीड में आपने प्लस माइनस करके आंसर निकाल देना है। अब आते हैं सेकंड अल्टरनेटिव पे। अच्छा, ये अल्टरनेटिव मेथड है, इसको भी यूज कर सकते हो आप, शॉर्टकट लगा सकते हो। इसमें वही बड़े वाले इक्वेशन में से सिर्फ 2 इक्वेशन निकल के आ जाती है, सिर्फ 2 इक्वेशन। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। पहले इसकी ब्रेकअप देखते हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों 7 क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ना, जो पहला मेथड है, वो तो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, हर क्वेश्चन में कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला अल्टरनेटिव शॉर्टकट है थोड़ा सा, कि अगर आपको उसका लॉजिक क्लियर हो गया तो आप उसका आंसर थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो। तो पहले बड़ा वाला क्वेश्चन इसमें समझते हैं। बड़ा वाला मेथड लगा के 7 नंबर में कह रहा है कि करंट ईयर की इनकम निकालो, सब्सक्रिप्शन इनकम। अब हमें सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट गिवन है, मगर साथ में ना ब्रेकअप दे दिया है, 3 साल की फिगर, और तीनों का टोटल जो है वो गिवन है 84,100। लास्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको ब्रेकअप नहीं नजर आ रही थी। अगर पिछला क्वेश्चन जो हमने किया ना, इसमें ये 2 लाख की ब्रेकअप नहीं नजर आ रही। हालांकि कोई ना कोई ब्रेकअप तो होगी ना, उसमें करंट ईयर की भी फिगर है, प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके ही होगा ना। वो ब्रेकअप हमें नजर नहीं आ रही। तो हमने बड़ा वाला मेथड लगाया, प्लस माइनस किया सारी फिगर्स को। ठीक है, तो ब्रेकअप हमें चाहिए भी नहीं। यहाँ ब्रेकअप ऑलरेडी गिवन है, तो उसको देखते हैं फिर कैसे होगा। नीचे गिवन है कुछ फिगर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें देखें क्या है। कह रहे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स आउटस्टैंडिंग है, कौन सी डेट है जल्दी बताओ, ओपनिंग है या क्लोजिंग है ये। सर हमारी क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020। इसका मतलब जो करंट ईयर है। तो यहाँ पर बच्चों आपको डेट्स में कंफ्यूजन होना, तो आप छोटा सा ऐसे रफ में अपने लिए बना सकते हो, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अगर आपको डेट्स भी लिखनी है तो डेट्स भी लिख सकते हो। वैसे इसमें मैं इतना लिख देता हूँ 2019-20। तो पिछला साल हो जाएगा मेरा 2018 और 19, और नेक्स्ट ईयर आपका बन जाएगा 2020 से 21। ठीक है, इतना अब क्लैरिटी आ जाएगी। तो ऐसे ईयर्स लिख लेना आप, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी।
अब करंट ईयर में टोटल मिला कितना है? टोटल मिला है जी 84100। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं प्रॉपर बना देता हूँ। करना आपको प्लस माइनस ही है। आपने जो रजिस्टर में लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट, जो चार्ट लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट, आपको एक बार चार्ट में ले जाता हूँ। ये रहा। हाँ जी बच्चों, तो ये चार्ट है आपका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट। सबसे पहले चाहिए आपको इंक्लूडिंग प्रीवियस करंट एंड नेक्स्ट ईयर। तो इंक्लूडिंग तो बाहर वाला ही होगा ना, टोटल वाला, वो लेना है। उसके बाद यही वाली इक्वेशंस, हाँ बीच में मैंने कुछ ब्रेकअप्स लिखवाई हैं तो वो काम आएंगी, वो भी अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, आओ जी। हाँ जी, तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 84100 लिखो। फिर आप लिखें प्लस क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर। इसको शॉर्ट में आप बोलते हो क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, उसकी मैंने आपको ब्रेकअप लिखवाई हुई है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और उसमें अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग आपको नजर आए तो वो ऐड होनी चाहिए, स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर। एक आप प्लस करोगे ओपनिंग एडवांस, अगर है तो। पहले मैंने प्लस वाली फिगर लिख दी है, अब माइनस वाली। माइनस आप क्या करते हो? माइनस सर करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग ऑफ ईयर, जिसको आप बोलते हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और उसकी भी कुछ ब्रेकअप लिखवा रखी है, तो ब्रेकअप अभी देखते हैं। आप दो लाइंस छोड़ के आगे लिखें क्लोथिंग एडवांस। ये तो हो गया पहले आपका इक्वेशन हो गई। ठीक है जी। अब देखो जी, सबसे पहले टोटल, टोटल आपने लिख दिया 84100। अब टोटल की जो ब्रेकअप है ना उसको समझो, उसमें क्या दिया हुआ है। टोटल की ब्रेकअप में सर दे रखा है कि 2018-19, ये कौन सा साल है भैया? सर ये तो प्रीवियस ईयर है, 2018-19। ठीक है ना? तो पिछला साल जो है उसके लिए इस साल कितने पैसे मिले हैं? 1200 रुपये मिले हैं। अगर मैं नीचे वाली कोई भी इंफॉर्मेशन ना पढूं, नीचे समझो कुछ नहीं लिखा हुआ, भूल जाओ नीचे। तो अगर मैं नीचे कुछ ना पढूं या नीचे कुछ ना लिखा हो, तो ये जो 1200 रुपये मुझे गिवन है या नजर आ रहे हैं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में, ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 1200 रुपये आपको रिसीव हुए हैं, ये पिछले साल के लिए रिसीव हुए हैं इस साल। इसका मतलब, सर इसका मतलब पिछले साल 1200 रुपये मिनिमम आउटस्टैंडिंग रही होगी। पिछले साल 1200 रुपये सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिला होगा पिछले साल, ऑब्वियस है, तभी तो वो इस साल मिल रहा है। इस साल रिसीव हो रहा है वो 1200 रुपये। ये देख लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मुझे नजर आ रहा है 1200 रुपये। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा तभी मिलेगा ना, तो पिछले साल की मिनिमम आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी? 1200 रुपये हो जाएगी मिनिमम। अच्छा सर,
चेंज भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। मान लो 100 रुपए की फीस है, एक मेंबर देता है, 12 मेंबर तो मुझे नजर आ रहे हैं कि 12 मेंबर ने पैसे दे दिए। अब पिछले साल कितने मेंबर से पैसे लेने थे वो तो नहीं बताया हुआ, तो वो उसके लिए नीचे देख लो, नीचे कुछ दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं पिछले साल से रिलेटेड सारी फिगर्स पढ़ूंगा। पिछले साल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो पिछले साल से रिलेटेड एक तो 1200 रुपये नजर आ गया, वो तो मुझे मिला है। नीचे क्या कह रहा है? तो नीचे कह रहा है कि इस डेट पे, अच्छा ये तो क्लोजिंग डेट होगी ना, ओपनिंग डेट देखनी, तो ये क्लोजिंग डेट है। 2020 तो क्लोजिंग डेट है, ओपनिंग डेट कौन सी है? ये वाली, इसको देखते हैं। हाँ जी, 31 मार्च 2019, ये कौन से साल की एंडिंग डेट है? सर ये पिछले साल की एंडिंग डेट है, 2018-19 की एंडिंग डेट है। ठीक है, तो 2018-19 की जो एंडिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, पिछले साल कितने पैसे लेने थे जो मतलब नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 2100 रुपये आउटस्टैंडिंग थे ओपनिंग में, 2100 लेने थे। अगर 100 रुपए के हिसाब से मैं काउंट करूं कि एक मेंबर से मैंने 100 रुपए लेने हैं, तो कितने मेंबर ने पैसे नहीं दिए? सर 21 मेंबर ने पैसे नहीं दिए होंगे। ठीक है, उन 21 में से मैं यहाँ चार्ट में जाकर समझाता हूँ। ये देखो, प्रीवियस ईयर के एंड पे ना, इस डेट पे, इस डेट पे 2100 रुपये लेने थे, ये होगी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें से इस साल कितने मेंबर्स ने पैसा दे दिया? वो मुझे नजर आ रहा है सिर्फ 12 मेंबर ने 1200 रुपये दिए। तो बाकी का पैसा, पिछले साल का बाकी का पैसा, बोलो उसे क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा 900। उसको क्या बोलोगे? वो पूरा साल निकल गया, इसका मतलब नहीं मिला, सिर्फ 1200 मिला है। इसको स्टिल आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। तो आओ कैसे लिखेंगे देखते हैं। आ जाओ। तो पहले मैं सिर्फ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ पर है? ये वाला पोर्शन। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो बाहर लिखनी है टोटल, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? 2100 रुपये, ये वाला पोर्शन। एक सेकंड। हाँ जी, तो टोटल बच्चों आउटस्टैंडिंग है वो तो है 2100 पिछले साल की, जिसकी मैंने आपको ब्रेकअप लिखवा दी है। रिसीव्ड प्लस स्टिल, रिसीव आपको गिवन ही है, रिसीव आपको पता चल गई ये वाली 1200 रुपये मिल गए हैं। 1200 अगर मिल चुके हैं तो स्टिल कितने हैं? स्टिल है जी 900 रुपये। ये जो 900 रुपये हैं ये स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये ऊपर भी दिखा दो। ये जो 900 रुपये आपने निकाले हैं ये यहाँ पे भी दिखा दो। क्योंकि जब पैसे नहीं मिले तो एट द एंड ऑफ करंट ईयर, जो आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में उसको ऐड करके दिखाओगे ना, कि वो पैसे अभी भी लेने हैं 900 रुपये। ठीक है, और ये हो गया ओपनिंग का। ओपनिंग का बस यही रूल है, सिर्फ ब्रेकअप आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड नीचे कुछ दिया हुआ है? सर नीचे बता रखा है कि 31 मार्च 2020 को, ये कौन सा साल है? ये करंट ईयर का, करंट ईयर की एंडिंग डेट है। 1600 रुपये लेने हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 1600 रुपये, या करंट ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग है? ये पढ़ के समझाना है। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च, यानी ये पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है, पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है, तो वो भैया बाहर आएगी। मैंने आपको बोला था वर्ड ध्यान रखना है, एट या ऑन। अगर दे रखा है तो वो टोटल दे रखी है। ठीक है, टोटल कितनी है? 1600 रुपये। इसका मतलब 1600 क्लोथिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरा पैसा लेना है मेंबर से, पूरा मतलब ओवरऑल, चाहे वो
ब्रेकअप करंट ईयर की है चाहे लास्ट ईयर की। तो 1600 तो सीधा बाहर आ गया, वो मुझे गिवन थी फिगर। ये 900 क्यों निकाला मैंने? तो 900 बच्चों आपको ब्रेकअप यहाँ पर वैसे कोई काम नहीं आई, मगर आपको ये फॉर वाला आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग बताओ सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए कितना लेना होगा? तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर रहेगी सिर्फ और सिर्फ 700। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग बताओ, करंट ईयर की, फॉर द करंट ईयर, फॉरवर्ड यूज करेगा, तो आपको 700 बतानी है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हमने इसमें किया है। हालांकि 900 का इसमें यूज नहीं हो रहा, 1600 डायरेक्ट गिवन है। अगर मुझे 1600 की जगह 700 वाली फिगर, ये वाली एट वाली, ये फॉर वाली फिगर गिवन होती, फिर मैं उसको अंदर लिखता, और बाहर का टोटल फिर मुझे 900 निकालना पड़ता ना फिर। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ऐसे करके चेंज करके आपको दे देंगे, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। चलो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में ब्रेकअप ध्यान देनी है। क्लोथिंग में जाके स्टिल अगर है तो क्लोथिंग में ऐड कर दो। ठीक है। और बाकी फिगर्स लाओ जी, ये हो गई, ये हो गई। अब आपको एक तो चाहिए यहाँ पे ओपनिंग एडवांस, एक चाहिए क्लोथिंग एडवांस। क्लोथिंग एडवांस कहाँ से मिलेगा? क्लोथिंग एडवांस आपको, क्लोथिंग एडवांस का मतलब होता है कि अगले साल का पैसा इस साल मिल गया, तो देख लो इस साल कितना मिला है। इस साल की जो रिसीव्ड फिगर है, ये वाली, यहाँ पे, इसमें एडवांस कितना मिला है? एडवांस ऑब्वियस है अगले साल के लिए मिल रहा होगा, तो अगले साल की फिगर 2020 और 21, ये वाला 1600, ये वाला 20-21 कौन सा साल है? नेक्स्ट ईयर है सर। नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा जो मिल रहा है वो क्लोथिंग एडवांस है, तो लिखो 1600। ये माइनस होगा, ये माइनस की फिगर है। और अब आपको चाहिए एक ओपनिंग एडवांस, अगर है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग एडवांस बच्चों नीचे कोई और फिगर देख लो, गिवन है या नहीं। तो ये था, ये क्लोथिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग थी, यूज कर ली। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी, एक ये गिवन है 450। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। ये कौन से ईयर की डेट है? ये प्रीवियस ईयर की क्लोथिंग डेट है, यानी प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल रखा है। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला होगा वो कौन से साल के मिला होगा? ऑब्वियस है, ये करंट ईयर के लिए है। ठीक है। तो इसको बोला जाएगा ओपनिंग एडवांस, कि इस साल का पैसा पिछले साल मिल चुका है 450 रुपये, तो इस साल उसको ऐड कर दो, तो करंट ईयर की इनकम हो जाएगी वो। ठीक है जी, तो प्लस हो जाएगा, आंसर निकाल लो। ये भी माइनस किया। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें अमाउंट शो करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट पूछ रहा है, और बैलेंस शीट्स का भी वो पूछ रहा है कि कौन सी फिगर कहाँ पे आएगी, शो करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो हमें यहाँ पर भी ब्रेकअप गिवन है, तो ब्रेकअप वाले क्वेश्चन अभी हमने किया है। 72,000 टोटल रिसीव्ड हो रही है, उसमें ये जो है वो पिछले साल के लिए रिसीव हुआ है, 2018-19 लास्ट ईयर के लिए रिसीव्ड वाली फिगर है। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितनी थी जल्दी से देखो। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपको नीचे गिवन है
ड्यू ऑन 31 मार्च 2019 10,000, 10,000 लेने थे, 7,000 रुपये मिल चुके हैं रिसीव्ड, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? स्टिल आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपये अभी भी लेने हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद करंट ईयर के लिए पैसा मिला है 60,000, तो इसका बड़े वाले मेथड में तो हम यूज नहीं करते हैं। ये वाली ब्रेकअप 60,000, हमने जो करंट बीच वाली फिगर थी ना 81,300, ये पिछले क्वेश्चन में यूज नहीं हुई कहीं। ये फाइनल आंसर निकल के आता है तो उसी के अंदर ही इंक्लूड होती है। बाकी फिगर्स हमने प्लस माइनस करके निकाला था। तो 60,000 सिर्फ करंट ईयर का पैसा मिला है, मगर ये पूरा पैसा नहीं है ना। और एक और फिगर है, वो है आपकी 2020-21, यानी कि ये क्लोथिंग एडवांस है। ये हमेशा क्लोथिंग एडवांस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर के लिए मिला है, ये करंट ईयर के लिए मिला है, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। जो प्रीवियस ईयर के लिए मिला है वो है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का पैसा। जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है वो है क्लोथिंग एडवांस का पैसा। और जो करंट ईयर के लिए मिला है, करंट ईयर के लिए जो रिसीव है वो हम यूज नहीं करते इसमें। ठीक है, पहले मेथड में यूज नहीं करेंगे। जब मैं आपको सेकंड मेथड अभी कराने लगा हूँ तो उसमें हाँ इसका यूज होगा। जब ये ब्रेकअप गिवन होती है ना, 3 साल की फिगर जब आपको गिवन होगी टोटल के साथ, तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट होके समझ के करना है। चलो, ओपनिंग वाली जो फिगर्स है उसको आपने कर लिया, डिकोड कर लिया कि समझ लिया। 7,000 रुपये मिले हैं, 10 लेने थे, 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2020, ये क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग है, ये टोटल है या सिर्फ करंट ईयर के लिए है वो बताओ। सर इसमें वही लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च। ऑन 31 मार्च का मतलब है कि टोटल पैसा एट द एंड ऑफ जो करंट ईयर है ना, आपका जो करंट ईयर है उसके एंड वाली डेट पे, एंडिंग डेट पे टोटल कितना लेना है? टोटल लेना 25,000, जिसकी ब्रेकअप रहती है कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है और प्लस आउट स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर, वो कितना है। तो स्टिल वाला तो आपने 3,000 निकाला हुआ है। अब आप जल्दी से बताओ कि अगर 25,000 टोटल लेना है एट द एंड ऑफ करंट ईयर क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग, जिसमें से 3,000 तो पिछले साल का ही है, 3,000, तो करंट ईयर का कितना पैसा लेना है? जो करंट ईयर की इनकम सब्सक्रिप्शन ड्यू है और जो नहीं मिली वो कितनी है? तो 25 में से 3 तो पिछले ही हैं, तो 22,000 लेना होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो 22,000 करंट ईयर के लेना है। कभी कभी ये फिगर गिवन होगी, जब ये फिगर गिवन होगी ना तो फिर आपको ये काम आएगी जो मैं ब्रेकअप अभी इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप बोलो सर टोटल ही तो दिया जो हमें चाहिए। अरे भाई रट्टे मार के नहीं होगा कि जो टोटल गिवन है भाई, मतलब जो फिगर गिवन है वही लिख दो। आपको एमसीक्यू में तो लॉजिक लगाने हैं, तो आपको हर एक लॉजिक डिटेल में पहले पता होना चाहिए। तो ये 22,000 भी काम आएगा। ये 22,000 जब ये गिवन होगा, फिर आपको स्टिल ऐड करके 25 मिलेगा पहले तो। अच्छा सर 22,000 अगर गिवन हो, या 22,000 से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? हाँ लगा सकते हो ना, डायरेक्ट अब लगेगा अल्टरनेटिव टू, दूसरा मेथड। और सिंपल है बहुत, अगर आपको ये ब्रेकअप पता चल गई वो वाला सिंपल, और सिंपल वाला आप जल्दी कर लोगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट भी पढ़ो फिर आगे करते हैं। थर्ड पॉइंट में तो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, इसका मतलब ओपनिंग एडवांस है ये, इसको तो सिंपल लिख देते हैं ओपनिंग एडवांस। ठीक है, तो आओ जी, सबसे पहले बड़ा वाला मेथड, अब मैं दोनों अल्टरनेटिव से आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। तो जो अल्टरनेटिव मेथड नंबर 1 है, तो सबसे पहले हमने किया हुआ है, तो उसके अंदर बच्चों सबसे पहले बताएं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव तो हमारे क्वेश्चन में है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है 72,000। 72,000, ठीक है सर। उसके बाद आप ऐड करें, ऐड आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, लिखो आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर। हाँ जी, ये आपको एट एंड ऑफ करंट ईयर टोटल गिवन है या निकालनी है, ये चेक करना है। तो ये तो गिवन थी नीचे। टोटल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 की 25,000 पे टोटल गिवन है। वैसे गिवन है तो सीधा बाहर लिख सकते हो 25,000, ठीक है। उसके बाद दो लाइन छोड़ दो और एक और प्लस वाली आउट ओपनिंग एडवांस, प्लस वाली फिगर दोनों पहले लिख दी मैंने। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कितना था देख लो क्वेश्चन में, लास्ट लाइन में दिया हुआ था आपका 4,000 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का टोटल अमाउंट मुझे बाहर चाहिए, टोटल वाला। टोटल कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग आपको नीचे ही गिवन होती है 10,000, जिसकी ब्रेकअप है 7,000 प्लस 3,000, ठीक है सर। तो 10,000 तो सीधा बाहर आ गया, ठीक है। और एक लाइन छोड़ के माइनस क्लोथिंग एडवांस, माइनस क्लोथिंग एडवांस। तो वो ये जो क्लोथिंग एडवांस है ये मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से मिल जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये हमने ब्रेकअप लिखी थी ना अभी, नेक्स्ट ईयर क्लोथिंग एडवांस 5,000, तो ले लो 5,000, ये माइनस कर दो। सर इसमें ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में इतनी की है। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ब्रेकअप कैसे निकालते हैं वो सिखाई है, इस क्वेश्चन में भी निकाल सकते हो। बट आपको ये देखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी गिवन है और आपको क्या निकालना है, कौन सा मेथड आप लगा रहे हो। अभी हम लगा रहे हैं पहला मेथड। पहले मेथड में टोटल मुझे बाहर चाहिए था और टोटल मुझे गिवन है, टोटल मुझे गिवन है ऑलरेडी, तो मेरा आंसर इसी से ही आ जाएगा, ठीक है, ब्रेकअप किए बिना। तो पहले मैं आंसर निकालता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। तो निकालो जल्दी से, कितना है जी आंसर। 15, 10, 14 इसमें ऐड कर दो तो 86,000 ये बन रहा है। ये होगी आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करंट ईयर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ब्रेकअप करता भी, तो ब्रेकअप एक बार देख लेते हैं जो हम कर चुके हैं उधर। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और जिसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग हमें चाहिए होती है, और स्टिल आउटस्टैंडिंग होती है फॉर प्रीवियस ईयर, पूरा लिखती है। तो यानी जो मेन है यहाँ पर 25,000 मुझे ऑलरेडी बाहर गिवन है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ये वाली फिगर मुझे यहाँ पर चाहिए। इसके लिए स्टिल पता होना चाहिए, अगर स्टिल है, अगर अच्छा अगर स्टिल क्वेश्चन में ना हो, पिछले साल जितने पैसे लेने थे सारे मिल गए, सारे मिल गए, तो क्या स्टिल आउटस्टैंडिंग रहेगी, होगी, नहीं होगी। तो अगर स्टिल नहीं होगी तो ब्रेकअप बनेगी ये अंदर की, नहीं सर। स्टिल अगर नहीं होगी तो फिर तो दोनों सेम होंगी ना फिर। अगर स्टिल मान लो जीरो है तो ये तो 25,000 ही बनेगा ना, तो फिर तो ब्रेकअप का कोई मतलब नहीं रहता। क्लियर हो रहा है, फिर तो ब्रेकअप का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको बस ये क्वेश्चन में देखना है कि स्टिल है क्वेश्चन में, उसका डिफरेंस कुछ है या नहीं है, बस उस पर डिपेंड करेगा
कि क्वेश्चन आपको कितना डेप्थ में दे रखा है या ऊपर ऊपर से दे रखा है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में स्टिल बनती तो है, कैसे बनती है वो आपको दिखनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो बना ली थी हमने, यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर ली कि 10,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, वो नीचे दे रखी है। 10,000 टोटल है, 7 मिल गए, कहाँ से पता चला? अरे भैया ऊपर दिख तो रहा है 7 मिल गए, तो 3,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और अगर ये मुझे 7 की जगह ऊपर, मैं रेड पेन से कर देता हूँ, 7 की जगह ऊपर यहाँ 10 नजर आ रहा होता, फिर नीचे भी 10 है, नीचे 10 तो दिया है, वो तो टोटल है। ऊपर मुझे 2018-19 का 7 की जगह ये 10,000 की फिगर नजर आती, तो इसका मतलब 10 लेना था और 10 ही मिल गया, तो टोटल ही है, स्टिल कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं। स्टिल आउटस्टैंडिंग नहीं है तो वो क्लोजिंग में भी नहीं जाएगी, तो उसका कोई चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये तभी आपको करना है जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो टोटल थी और उसमें से पूरे पैसे नहीं मिले, कुछ डिफरेंस होगा, तो फिर आपका स्टिल वाला पॉइंट अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिसीव्ड है 7,000 प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग आपकी बनती है प्लस स्टिल 3,000, जो कि 3,000 यहाँ से निकल के यहाँ कैलकुलेट करके मैं ऊपर ले जाऊंगा 3,000, और मुझे ये 22,000 की फिगर मिल जाएगी। ठीक है, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में फिलहाल नहीं चाहिए, मुझे तो टोटल चाहिए था, उससे काम चल गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा अल्टरनेटिव आपको बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेथड नंबर 2, मेथड 2 बोल दो इस। मेथड 2 थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, सिंपल हो जाता है। अच्छा, ये कब अप्लाई होगा? मेथड नंबर 2 तभी अप्लाई होगा कि जब 3 साल की 3 इयर्स ब्रेकअप आपको गिवन है, किसमें? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। अभी पिछले 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, दोनों में रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की ब्रेकअप आपको गिवन थी। ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, शुरू के क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। तो देखो जी, ये ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ, जब ये ब्रेकअप नहीं गिवन है तो फिर तो सिंपल पहला वाला मेथड ही लगेगा। आओ जी, अल्टरनेटिव 2 यहाँ पे समझ लेते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बस, इसमें किया कुछ नहीं है। जो बड़ा वाला मेथड था ना, बड़े वाले मेथड में सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली फिगर्स आ रही है, तो पहले प्लस वाली फिगर पढ़ रहा हूँ। प्लस आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आउट ड्यू एट एंड ऑफ करंट ईयर, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, ये हमने दोनों ऐड की थी, इसमें हल्का सा गलत लिखा हुआ है, तो लाओ इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर करंट ईयर, पूरा ही काट देता हूँ, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इसकी जगह आपने लिखना है सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर करंट ईयर, बस। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में बच्चों ऊपर की जो बेस फिगर है, बेस फिगर में भी चेंज हो गया है, ध्यान से पढ़ें। यहाँ कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ओनली फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर ओनली, और ये आपको कब मिलेगी? ओनली करंट ईयर कब मिलेगी? जब आपको ब्रेकअप गिवन हो, जब आपको प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर करके फिगर गिवन रहेगी और बाहर टोटल गिवन होगा, तो करंट ईयर की फिगर लेनी है, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो करंट ईयर की फिगर जब बीच वाली फिगर मुझे गिवन रहेगी तो मैं उसी को डायरेक्ट यूज कर लूंगा, फिर टोटल नहीं लूंगा ना। ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है सिर्फ करंट ईयर की फिगर, करंट ईयर कितनी इनकम है, तो करंट ईयर के लिए कितना पैसा मिला है वो ले लो, और उसमें ऐड कर दो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, और ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस भी इस साल का पैसा पिछले साल मिल गया है, तो वो भी करंट ईयर की इनकम है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा करंट ईयर की। लाओ जी, क्वेश्चन अप्लाई करते हैं जल्दी से, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया है,
वहीं से मैं निकाल के आपको जो इक्वेशन है वो पहले लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ मुझे चाहिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर ओनली, ठीक है। उसमें मैं ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। अब फॉर करंट ईयर में फर्क आ गया ना, उसके लिए आपको ब्रेकअप चाहिए, जो हमने पीछे समझा है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें 25,000 टोटल है, 22,000 पे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है और 3,000 पे लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। चलो अभी लिखेंगे। और एक और ऐड करूंगा, ओपनिंग एडवांस। इसमें तो कोई चक्कर नहीं होता, ये हमेशा बाहर गिवन होगा, ठीक है। तो ओपनिंग एडवांस जो है वो इस साल की इनकम पिछले साल मिल गई है, उसमें कोई ब्रेकअप वगैरह सीन नहीं होता। तो बस ये आपको मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ऐड करनी है, किसमें, करंट ईयर का पहले सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट मिला है, क्वेश्चन में देख के बताएं। करंट ईयर का, इसको पहले सारा क्लियर कर दूं। हाँ जी, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड आपने बताना है। तो टोटल जो रिसीव्ड हुआ है वो तो यहाँ पे गिवन है, मगर मुझे इस बार चाहिए सिर्फ करंट ईयर का। करंट ईयर ये रहा, 60,000 रुपये मिला है। तो लिखो फिर 60,000, 60,000। अब मुझे चाहिए एक आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टिल वाली आउटस्टैंडिंग का ब्रेकअप, वो स्टिल वाला चेक करना है। स्टिल अगर आपको गिवन है तो ये 22,000 कैलकुलेट करो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो कर रहे हैं। तो वैसे तो आप क्वेश्चन में निकाल चुके हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में से कैसे आप निकालोगे, तो उसमें देखते हैं। मुझे ओपनिंग वाली में देखना है स्टिल है या नहीं है। तो पहले ओपनिंग वाली को चेक कर लो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 10,000। फिर कितना पैसा मिल गया उसमें से, 7,000, तो ये माइनस कर दो 7,000। तो आपको पता चल गया स्टिल है 3,000। और अब आपने देखना है कि यहाँ पर ऑन लिखा है, ऑन या एट दोनों में से कुछ भी। ऑन 31 मार्च लिखा हुआ है करंट ईयर की, या फॉर लिखा हुआ है। अगर फॉर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ले लो, वही तो चाहिए। बट अगर ऑन लिखा हुआ है या एट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टोटल है, टोटल है तो इसमें से स्टिल आप माइनस कर दोगे। तो ये इसका मतलब 22,000 सिर्फ आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 22,000। बाकी ओपनिंग एडवांस आपका वही सेम रहेगा, क्वेश्चन में था 4,000 रुपये। ऐड कर दो सारा कुछ, तो ये आपको बन रहा है 86,000, ठीक है। तो दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आएगा। तो ऑब्वियस है, अगर आपको स्टिल समझ आ रहा है तो ये सेकंड वाला मेथड आप डायरेक्ट कर लोगे। तो आपने कौन सा इतना बड़ा वो बनाना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है। चलो बस इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं, आगे ही कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है जी। जैसे एक क्वेश्चन चलो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बाकी सारे सेम है। इसमें दिया हुआ है टोटल, अब ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। तो करंट ईयर अब आपको गिवन है 2019, 42,000 रिसीव्ड है टोटल। अगर आप टोटल वाला मेथड करोगे, पहला वाला मेथड तो टोटल लेना है, इसकी ब्रेकअप ऐसे गिवन है, विच इंक्लूड्स 40,600 फॉर करंट ईयर और 600 फॉर लास्ट ईयर
17 18 जो है वो लास्ट ईयर है, और 800 फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर आपको ईयर्स में कंफ्यूजन हो तो आप अपना ईयर जो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर जरूर बना लेना, रफ में बना लेना। उसमें लिख भी लेना, चाहे करंट ईयर कौन सा नजर आ रहा है जी, 2018-19, 2017-18 पिछला साल है, 2019-20 अगला साल है। हालांकि आपको ये इतने पुराने साल नहीं आएंगे, आपको करंट ईयर से रिलेटेड ही आएंगे, 2023-24 या 2022-23 ऐसे करके। तो करंट ईयर इसमें मेरा 2018-19 बन रहा है। अगर मैं दूसरा वाला मेथड लगाता हूँ, फर्स्ट तो आप कर ही लोगे, तो उसमें रिसीड फॉर करंट ईयर, रिसीड फॉर करंट ईयर मुझे गिवन है, उसमें मुझे चाहिए आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ओनली, और ओपनिंग एडवांस इफ एनी निकालना मुझे भैया, फाइंड आउट द सब्सक्रिप्शन। तो ये इक्वेशन अप्लाई होगी। हाँ जी। सो उसके बाद 600 रुपये तो पिछले साल के लिए मिले हैं, 800 रुपये अगले साल के लिए, ये कोई फिगर मेरे काम की नहीं है। 600 रुपये सिर्फ मैं देखूंगा स्टिल आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए। आगे बढ़ता हूँ, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 17-18, जल्दी से बताओ कौन सा साल है। ड्यूरिंग 17-18, 17-18 तो पिछला साल था, ये रहा। कह रहे पिछले साल मिला है पैसा, कौन से साल के लिए, फॉर करंट ईयर 18-19 के लिए कितना मिला है, 400। इसको क्या बोलोगे जल्दी बताओ। सर इसको ओपनिंग एडवांस बोलेंगे, तो लिख दो फिर, ये तो चाहिए मुझे, ओपनिंग एडवांस 400। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2018, 1000 रुपये थी। 1 अप्रैल 2018, जल्दी से डेट बनाओ, कौन से साल की कौन सी डेट बोल रहा है। सर 1 अप्रैल बोल रहा है 2018, यानी ये डेट की बात कर रहा है, करंट ईयर की बिगिनिंग डेट, करंट ईयर की बिगिनिंग डेट की बात कर रहा है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, 1000 रुपये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से मुझे ऊपर दिख रहा था कि 600 रुपये मिले हैं सिर्फ, इसका मतलब 400 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग आपको नजर आ रहा है। देखो ये 600 मिले हैं, और ये 1000 रुपये आपके टोटल लेने थे, ठीक है। तो 400 रुपये अभी भी लेने हैं, चलो देखते हैं वो 400 का यूज आगे होगा या नहीं। आगे दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एट एंड ऑफ एट 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 कौन सी डेट है, वो है सर करंट ईयर की क्लोजिंग डेट। 31 मार्च 2019 की आउटस्टैंडिंग दे रखी है। अब बस आपको ये देखना है कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग है या करंट ईयर की है, वो ध्यान से पढ़ो। सर इसमें दे रखा है, दोबारा पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट, सर एट दिया हुआ है, अरे भैया आगे भी पढ़ो, एट 31 मार्च 2019 फॉर 2018-19। आप बताओ, तो पूरा पढ़ना है, ऐसे दे देंगे, एड दे रखा है, एड के साथ आगे फॉर भी लगा दिया, मतलब वो कह रहा है कि 31 मार्च, जैसे वो कह रहा है कि आपका जो करंट ईयर है 31 मार्च 2019, और ये मेरा साल कौन सा है, 2018-19 का, पिछला साल था 2017-18। वो ये कह रहा है कि एट दिस डेट, एट 31 मार्च 2019, यानी दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर 2018-19 इतने पैसे लेने हैं, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 या एरियर्स, ठीक है। तो ऐड तो लगाया है उसने, मगर आगे स्पेसिफाई कर दिया है कि आउटस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की है, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है 1200 रुपये, ठीक है। तो इसमें स्टिल इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं सेकंड मेथड कर रहा हूँ,
तो मुझे स्टिल की इसमें जरूरत ही नहीं थी, 1200 सीधा दिए हुए थे। ठीक है, तो बस ऐसे करके क्वेश्चन में वर्ड्स चेंज करेंगे। तो इसका आंसर आप निकाल लो, फिर आएगा 4242 आएगा, 22। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि पहला मेथड लगा, ये सेकंड मेथड है मतलब ऐसे शॉर्टकट वाला, तो पहला मेथड जो लगाना है उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उससे भी निकाल, उसमें आपको सारी फिगर्स यूज करनी पड़ेंगी, सारी फिगर यूज करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपको करंट ईयर की फिगर्स चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग, अगर आप पहले मेथड की बात करोगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी रहेगी, बस वो बता दो। टोटल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट पे, क्लोजिंग वाली, तो उसके लिए आपको 1200 रुपये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस स्टिल करनी पड़ेगी। स्टिल आपने अभी निकाली थी 400, तो 1600 रुपये ले लेना। पहले मेथड में लोगे तो आपको टोटल चाहिए बाहर 1600 रुपये। ठीक है, 1600 की आउटस्टैंडिंग पहले मेथड। जबकि सेकंड मेथड करोगे तो सिर्फ आपको करंट ईयर चाहिए होती है, वो गिवन है। ठीक है, चलो, ऐसे ही आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलो, एक क्वेश्चन बढ़िया सा ये वाला है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। P12, from the following information calculate amount of substitution to be credited to income and expenditure account। ठीक है, टोटल गिवन है। अच्छा, अब इसमें ब्रेकअप नहीं गिवन है, 3 साल वाली ब्रेकअप। देखो, टोटल रिसीव्ड गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये करंट ईयर है, तो इसमें कोई इसकी ब्रेकअप नहीं गिवन है आगे कि इंक्लूडिंग दिस मच फॉर करंट ईयर, दिस मच फॉर लास्ट ईयर, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, आंख बंद करके पहला ही लगेगा, फर्स्ट मेथड ही लगेगा, सेकंड लग ही नहीं सकता। सेकंड तब लगेगा जब फिर पहले आपको करंट ईयर की रिसीव्ड फिगर निकालनी पड़ेगी, ये वाली, ये बीच वाली फिगर निकालनी पड़ेगी। तो वो निकालेंगे तो उससे अच्छा तो हम पहला मेथड लगाएं और फटाफट प्लस माइनस करके आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड लगाने की, हर क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको 3 फिगर नजर आए इंक्लूडिंग भाई उसकी ब्रेकअप नजर आए, वहां पर आप सेकंड मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो, तो वो शॉर्टकट लग जाता है। 2 ही फिगर आपको ऐड करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर होना क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो, इसमें बड़ा मेथड लगेगा, बस फिगर्स पढ़ लो। तो ये प्लस की फिगर है, पहली वाली फिगर है, पहला मेथड लगा रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2019, ये पिछला साल है, वो ब्रेकअप बना लेना अपने ईयर्स की। तो पिछले साल की टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है, टोटल मुझे माइनस करनी है, ये माइनस करो। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर, यहाँ दे दिए ना फॉर, पहले मेथड में ये काम नहीं करेगा। चलो, तो फॉर 31 मार्च 2020, तो ये सिर्फ करंट ईयर की है, तो इसमें मुझे स्टिल ऐड करके निकाल के फिर वो वाली फिगर ऐड करूंगा, तो प्लस स्टिल करनी है। स्टिल के लिए कहीं मुझे कुछ दिया होगा, तो लास्ट ईयर, लास्ट वाली लाइन पढ़ता हूँ, कह रहे स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 8,000। तो इसका मतलब 8,000 ऐड करके टोटल आप लेंगे इसका 40,000 रुपये, बस, और वो प्लस करेंगे। ठीक है जी, 40,000 प्लस कर देना। बाकी बाकी आपका रिसीव्ड इन 2018 फॉर 2019-20, ये है ओपनिंग आउटस्टैंड, सॉरी ओपनिंग एडवांस, और ये रहा आपका क्लोजिंग एडवांस। डेट्स आपको गिवन है, डेट्स मैच करनी आनी चाहिए। इस साल मिला है, अगले साल के लिए, ये माइनस करो, ये प्लस करो। ठीक है, स्टिल मैंने यूज कर ही लिया है, स्टिल आपको ये 32,000 में ऐड करके, तो 4 फिगर आपकी जो बनेंगी प्लस माइनस करके आंसर निकाल दो। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, मगर दोनों में डिफरेंस देखो जरा हल्का सा क्या है।
इसमें भी स्टिल गिवन है, स्टिल गिवन है। क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग सिर्फ आपको देखनी है कि टोटल गिवन है या आपको फॉर द ईयर गिवन है, जैसे ऊपर फॉर द ईयर गिवन ये वाले। तो यहाँ पर क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग अगर मैं देखूं तो ये रही। अब ये बताओ ये टोटल गिवन है या फॉर ओनली फॉर करंट ईयर है। तो यहाँ कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2020। तो पूरी टोटल आउटस्टैंडिंग है ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं बता रहा कि फॉर करंट ईयर, ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा। तो 80,000 में स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जबकि पिछले क्वेश्चन में जो 32,000 दिया हुआ था उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, तो मैंने इंक्लूड कर दी थी। मुझे टोटल चाहिए, पहला मेथड जब लगाऊंगा तो क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग टोटल चाहिए। ठीक है जी, चलो कर लोगे बाकी। ये प्लस की है। और फिर आपको गिवन है सेकंड वाली लाइन में 50,000 जो है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये टोटल है, ये माइनस करो। ये क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है 80,000, ये प्लस करो, उसमें स्टिल का कुछ नहीं करना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2019-20, ये ओपनिंग में एडवांस मिला है, ओपनिंग एडवांस है, प्लस करो। ये क्लोथिंग एडवांस है, माइनस करो, बस। इसमें स्टिल को कुछ नहीं करना, इग्नोर करो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सिमिलर क्वेश्चन है, मगर हल्का सा एक वर्ड से उन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे फॉर लगा दिया और यहाँ पे एज ऑन लगा दिया। तो दोनों में ट्रीटमेंट में हल्का सा फर्क, वो तभी आपको क्लियर होगा। जो हमने पीछे डिटेल इतनी समझी है हर क्वेश्चन में, तो वो पहले क्लियर होनी चाहिए। चलो ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन करो थोड़े से प्रैक्टिस, ये आपके सब्सक्रिप्शन के होंगे।